हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक्सरसाइज 14.3 मीन्स दोस्तों प्रश्नावली 14.3 पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों माध्यक। तो दोस्तों हमने 14.1 में माध्य पढ़ाया था, 14.2 में बहुलक पढ़ाया और 14.3 में माध्यक। तो दोस्तों इसमें तीनों हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाने वाले हैं, जिससे दोस्तों 14.1 का माध्य और बहुलक 14.2 वाला सभी का जो रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों रिवीजन भी साथ में हो जाए और तीसरा जो है अपना माध्यक भी हम सीख जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें सीखना है ये, हम इसे सीख चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से आप जो है माध्य और बहुलक को सीख सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं माध्यक पर। तो दोस्तों माध्यक में ये देखिए मासिक खपत दिया हुआ, ये CI हुआ और उपभोक्ताओं की संख्या ये F। तो दोस्तों माध्यक के लिए सबसे जरूरी चीजें ये है कि आपको CF बनाने होंगे, मीन्स दोस्तों संचयी बारंबारता तैयार करना होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये 4 है, 4 होगा पहला दिन, 4 और 5 दोस्तों 9, 9 और 13 दोस्तों 22, 22 और 20 दोस्तों 42, 42 और 14 दोस्तों तो 56, 56 8 दोस्तों तो यहाँ पर होता है ये 64, 64 और 8 68। तो ठीक दोस्तों यहाँ पर जो n होगा इसका मान वो आपको दोनों मैच करता हुआ दिखेगा, यानी बारंबार संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारता के कुल पद के बराबर होता है। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको जो है फार्मूला सेट करना होगा। आप फार्मूला मीडियन बराबर लिखिए L1 प्लस M-C बटे F इंटू आई। दोस्तों इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखिए तो आपको इसी फार्मूले से सारा जो है निदान हो जाएगा, सभी क्वेश्चन इससे बन जाएगा। यहाँ m जो कहेंगे दोस्तों छोटी m, ny2 को कहेंगे, ny2 जो है n आपका 68 है, 68 बटे 2 मीन्स दोस्तों काटने के बाद 34। अब देखना है ये दोस्तों कि 34 जो है CF में कहाँ आएगा, तो 22 में नहीं आएगा दोस्तों, ये 42 में, यानी जिसके नीचे आ जाएगा उस वाले घर को घेर लेंगे दोस्तों। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। तो क्या छिपा हुआ दोस्तों, इसके ठीक ऊपर वाला जो होगा वो C कहलाएगा, इसके ठीक सामने वाले F में दोस्तों ये F कहलाएगा, और ये हमें एक क्लास मिल चुका है, मीन्स L1 और L2 मिल चुका है। तो L1 बराबर 125 होगा दोस्तों, और यहाँ देखिए कि L2 कितना है तो 145 है। तो दोस्तों I आप लिख सकते हैं 20 का अंतर है। F का मान दोस्तों यहाँ पर 20 दिया हुआ है, ये F का मान 20 और C का मान 22 है, तो C का मान 22 लिख लीजिए। अब इस दोस्तों यहाँ पे सारे मान दिए हुए हैं, आपको ये बस मान रखने हैं। L1 का मान 125 प्लस M का मान दोस्तों देखिए ny2 इसको लिखा है 34 माइनस C का मान दोस्तों ये 22 दिया हुआ है बटे F का मान दोस्तों यहाँ 20 और गुना जो है दोस्तों I का मान भी 20 दिया हुआ है, ये इत्तेफाक है। ये देखिए 20 नीचे का 20 ऊपर का कट गया, तो दोस्तों यहाँ 125 और 34 में 22 घटाने पर, मीन से 14 में से 2 घटाने पर 2, 4 में से 2 घटाने पर 2, और दोस्तों यहाँ 3 में से 2 घटाने पर 1। इस तरह दोस्तों 137 जो है इसका आंसर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, मीन्स दोस्तों माध्यक दिया हुआ, माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना। मीन्स दोस्तों मिसिंग दिया हुआ है इस बार, और ये समझ लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको फिर वही काम करने होंगे, CF निकालने होंगे। देखिए यहाँ 5, आप 5 को x में जोड़िए तो नीचे x प्लस 5 होगा दोस्तों। फिर दोस्तों 20 तो x प्लस संख्या में जुटेगा, 20 5 25 हो जाएगा, और दोस्तों फिर x 25 और 15 40 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों फिर यहाँ y आ जाता है तो x प्लस y प्लस 40 होगा दोस्तों, और फिर दोस्तों यहाँ 5 जुटेगा तो x प्लस y प्लस 40 5 45। इस तरह दोस्तों हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो ये मालूम होता है दोस्तों, हमने सीखा इससे पहले भी
कि जो CF का अंतिम पद होता है वही दोस्तों बारंबारता का कुल योग होता है, जबकि यहाँ कुल योग 60 कह रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर ही है दोस्तों यहाँ पर, यानी x + y + 45 बराबर क्या है दोस्तों 60 है। तो यहाँ से दो चीज मालूम हो रहा है दोस्तों, x + y बराबर 60, ये 45 इधर आएगा माइनस का 45, मीन्स दोस्तों x + y बराबर यहाँ हो गया 15। अगर इससे आपने किसी एक का मान को रोक लीजिए तो y बराबर अगर लिखिए दोस्तों तो 15, ये x चला यहाँ तो माइनस का x हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से y का मान हमने सिंबॉलिक तरीके से निकाल लिया है। अब जो है दोस्तों जो माध्य का जो तरीका होता है, क्योंकि अब यहाँ पर ये तय करना है आपको दोस्तों कि कौन सा CF होगा, तो m बराबर n/2, तो n का मान दिया है 60, 60/2 बराबर 30। तो दोस्तों यहाँ पर 30 वाला मान कौन होगा, ये हो सकता है दोस्तों 30, क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 है, बारंबारता का ये नियम है, कुछ न कुछ वो बढ़ते हो जाता है, 20 तक जाता है फिर घटना शुरू करता है, तो ये दोस्तों नियम है बारंबारता का। तो दोस्तों अगर 5 और ये x का वैल्यू भी अगर 5 या 5 के आसपास हो तो हर हाल में दोस्तों यहाँ पर 25 और 5 30 तो हो ही जाएगा, और ये 30 इसके बराबर, तो इसमें ही आएगा दोस्तों, यही वर्ग जो है माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों 20 से 30 जो है ये मीडियन क्लास हो गया, यानी L1 बराबर यहाँ 20, I का मान दोस्तों यहाँ पर 10, और सामने वाले को F कहते हैं, उसको ऊपर वाले को C कहते हैं। तो दोस्तों F बराबर यहाँ पर 20 और C बराबर दोस्तों x + 5, इस तरह हो गया। तो मीडियन आपको दिया हुआ है, मीडियन बराबर L1 + m - c बटे f × I, ये लिखते हैं दोस्तों। तो मीडियन दिया हुआ दोस्तों आपको 28.5 दिया हुआ है, आप लिखिए 28.5 बराबर यहाँ L1 का मान दोस्तों यहाँ 20 प्लस m - c, m का मान दोस्तों यहाँ दिया हुआ है आपके पास 30, माइनस c का मान दोस्तों आपके पास अवेलेबल है x + 5 इस रूप में, बटे f का मान दोस्तों यहाँ 20 और गुना I का मान दोस्तों यहाँ 10। तो इस तरह दोस्तों ये 20 को इस तरफ ले चले आइए, 28.5 माइनस 20 बराबर दोस्तों इधर क्या बच गया 30, माइनस का x माइनस का 5, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बटे में 2 बचेगा सिर्फ। अब दोस्तों यहाँ 28 में से 20 घटाने पर 8.5 होगा, यहाँ 30 में से 5 घटाने पर 25 माइनस x होगा, और बटे दोस्तों नीचे 2। अब दोस्तों क्रॉस कोना कोनी गुना कर देंगे तो 25 से कम 25 माइनस x से कम x बराबर 8.5 दूना दोस्तों यहाँ 17 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों माइनस का x बराबर यहाँ 17, और ये 25 इधर आया तो माइनस का 25 यहाँ होगा, तो माइनस का x बराबर दोस्तों 25 में से 17 घटाने पर माइनस का 8। तो ये दोस्तों क्लियर हो चुका है कि x का मान कितना होगा 8 होगा। जैसे मालूम हुआ दोस्तों आप यहाँ y पे वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप किसी साइड में कि y बराबर आपने लिखा है कि 15 माइनस x, तो 15 माइनस x का मान दोस्तों 8, 15 में से 8 घटाने पर 7। तो इस तरह दोस्तों आप कह सकते हैं अतः x बराबर 8 y बराबर 7 इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक LIC एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आंकड़ा जो है 18 से लेके 60 वर्ष के बीच के लोगों का है। हमने उसको जो है काट दिया है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, तो बोर्ड के ऊपर उतना आ नहीं पाता है, इसलिए ये आंकड़े जो है 18 से ऊपर और 60 से नीचे वाले लोगों का है। अब जो है दोस्तों यहाँ आयु दिया हुआ है वर्षों में, 20 से कम उम्र के आयु के लोग जो है पॉलिसी धारक की संख्या कितनी है 2 है, 25 से कम उम्र के 6, 30 से कम उम्र के 24 लोग हैं इनके पास, 35 से कम उम्र के जो है 45। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए जब भी से कम, ये जो क्लास दिया हुआ दोस्तों जो वर्ग दिया हुआ है से कम में लिखा हुआ, 20 से कम, 30 से कम, 25 से कम, 35 से कम, तो दोस्तों जब भी आंकड़े से कम या से अधिक में रहेगा तो ये दिया गया ये जो बारंबारता कहा जा रहा है ये बारंबारता नहीं है दोस्तों, ये CF है। क्या है ये
CF है। यानी कि मतलब है दोस्तों कि आपको यहाँ पर CF से F तैयार करना है, और ये जो से कम से अधिक कह रहा है, यहाँ से भी आपको एक क्लास तैयार करना है। तो दोस्तों पहले तो CI निकालिए। कह रहा 20 से कम, तो दोस्तों 20 से कम कितना, तो फिर उसके बाद पूछते हैं दोस्तों 25 से कम। इन्होंने कहा है 25 से कम, मीन से दोस्तों यहाँ पर रेंज कितने का है, अंतर कितने का है, 5 का है। तो दोस्तों 20 से कम हम कहाँ तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे, यानी 15 से 20। अब ये बात सही में आ रही है कि 20 से कम कहाँ तक, 15 से 20 के बीच में रहना है। तो दोस्तों ये इसी तरह से जहाँ खत्म होगा वहीं शुरू होगा। तो 20 से 25 5 का रेंज है, बस आगे बढ़ते हैं। ये 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और दोस्तों 55 से 60। ये तो एक वर्ग हो गया दोस्तों, इस तरह वर्ग आप निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ CF दिया हुआ, क्योंकि ये तय हो चुकी है जब भी से कम या से अधिक में होगा तो वो क्या होगा, वो बारंबारता नहीं होगा बल्कि वो संचयी बारंबारता होगा। तो दोस्तों बारंबारता निकालने का ये तरीका है, जितना है उसको आप लिखिए पहले 2, और नीचे वाले से ऊपर वाले घटाइए। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया तो दोस्तों 21, घटाना है हमेशा। 78 में से 45 तो दोस्तों यहाँ 3 और ये 3, 33 हो जाता है। 89 में से 78 तो 9 में से 8 गया दोस्तों 1, और 8 में से 1 गया 7 गया 1। इस तरह दोस्तों 92 में से 89 में से 3, यहाँ 3 हो गया। 98 में से 92 तो यहाँ 5 हुआ, और दोस्तों 100 में से 98 तो 2 हुआ। इस तरह घटा के लिखेंगे। टोटल जोड़ दोस्तों जितना हमने पर सिखाया था आपको, जितना संचयी बारंबारता का अंतिम होता है उतने ही बारंबारता का कुल योग होता है। तो ये वही होगा। CF दोस्तों निकालने की जरूरत नहीं है, CF तो निकला हुआ है। इसी CF को यहाँ फ्रेश लिख लीजिए, या नहीं भी लिखिए तो भी चलेगा, तो आप लिख ही लीजिए। 2, 6, 24, 45, 78, 89 और 92, 98, 100। तो फिर से आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से समझिए कि यहाँ से अलग प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद दोस्तों जो काम कर रहे थे, m बराबर जो है n/2 होगा। यहाँ n जो है 100 है, 100/2 में से 50, 50 देखिए 50 से अधिक तो 45 तो 50 के बराबर होता भी नहीं दोस्तों। तो ये 50 या 50 से अधिक वाले को चुनेंगे। ये वाला क्लास दोस्तों आप चुन लीजिए। तो यहाँ से देखिए 35 से 40, यानी 35 से 40 ये जो है मीडियम क्लास मिल गया। 35 से 40 इससे L1 मिल गया 35। I का मान दोस्तों यहाँ पर 5, सामने वाले को F कहते हैं, यानी F बराबर दोस्तों 33, और इसके ठीक ऊपर वाले को C कहते हैं। तो C बराबर दोस्तों 45। अब दोस्तों मीडियन बराबर होता है L1 प्लस M-C/F इंटू I, जो फार्मूला था उसी को यूज करेंगे। L1 का मान यहाँ 35 प्लस M का मान दोस्तों यहाँ 50, C का मान दोस्तों आपके पास है 45/F का मान दोस्तों 33 गुना I का मान दोस्तों यहाँ पर 5 है। I का मान 5। इस तरह दोस्तों 35 प्लस यहाँ 50 में से 45 घटाने पर 5 गुना 5 बटे दोस्तों यहाँ 33। इस तरह दोस्तों 35 प्लस यहाँ 25/33। दोस्तों इसको जिससे चाहे काट सकते हैं। वैसे तो 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 कम 3 में से 11 या 33 कर सकता है। और 3 8 24, एक बचा दोस्तों 3 3 9, 3 3 9, इस तरह खाता जाएगा ये। तो कंटिन्यू कटाना नहीं है। 11 11। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट दीजिए, 11 7 77, और दोस्तों यहाँ बच गया आपके पास 6, यानी कि 63, 11 55, 11 से 66, यानी 5 भी खिला सकते हैं आप। तो 35 प्लस यहाँ 0.575, तो 35.75 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर लंबाई तो लिखी गई है, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये 118 है, 126 पे खत्म हुआ। और दोस्तों शुरू जो हो रहा है 127 से शुरू हो रहा है और 125
35 पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस विधि को समावेशी विधि कहा जाता है। इस विधि को समावेशी विधि कहेंगे, समावेशी विधि यानी इंक्लूसिव मेथड। दोस्तों इस विधि को इंक्लूसिव मेथड मतलब यहाँ पर दोनों क्लास को जोड़ा जाता है, मतलब L1 और L2 दोनों को लिया जाता है। जबकि दोस्तों माध्यक बनाने के लिए, मीडियन तैयार करने के लिए आपके पास अपवर्जी विधि में होना क्लास का जरूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए, और एक्सक्लूसिव मेथड मीन्स अपवर्जी विधि कहा जाता है उसको। तो अपवर्जी विधि उसे कहते हैं दोस्तों जो इससे पहले आपने देखा कि 10 से 20, 20 से 30 मीन्स जहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग जहां एंडिंग होता है दोस्तों, अगले का स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है, उसे जो है हम अपवर्जी विधि कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 118 है और यहाँ 126 है, और दोस्तों इससे ठीक आगे से शुरू हो रहा है 127 से 135। तो इसको बनाने का तरीका है दोस्तों, L1 में आप नोट कर लीजिए, L1 में माइनस करना 0.5 और L2 में प्लस करना 0.5। तो दोस्तों ये अपवर्जी विधि में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 118 है दोस्तों, इसमें कम कीजिए तो यहाँ आप CI फिर से बनाइए तो 117.5 लिख सकते हैं इसको आप। और यहाँ 126 है, हमने कहा कि L2 में जोड़ना है आपको, तो 126 है, 126.5। फिर दोस्तों फिर यहाँ वही काम कीजिए, 127 है, 127 में से आधा घटाइए तो 126.5, और दोस्तों 135 है, इसमें जोड़ दीजिए तो 135.5। ध्यान दीजिए दोस्तों कि 126.5 ये देखिए यहाँ जो लास्ट हुआ था, फिर देखिए ऑटोमेटिक ये जो है शुरुआत वहीं से हो रहा है 126.5 से। इसका मतलब दोस्तों जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू हुआ, ये अपवर्जी विधि में ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। अब देख लीजिए दोस्तों ये अंतर कितना है इसके अंदर, तो 26 और यहाँ 35, लगभग दोस्तों 9 का अंतर है। बस 9 का अंतर आप लिखते जाइए और फटाफट लिख दीजिए। 135 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। इस तरह दोस्तों आप क्लास बना लीजिए। और एफ तो ये है ही दोस्तों, एफ तो एफ रहेगा, यानी कि 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। एफ से दोस्तों CF बना लीजिए, क्योंकि CF का यूज है आपके पास। 3, 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 12 दोस्तों 29, 29, 5, 34, 34, 4 जो है दोस्तों 38, 38, 2, 40। यहाँ भी n का मान दोस्तों 40 होगा। अब दोस्तों m का मान निकाल लीजिए, m बराबर n/2 होता है। n का मान 40, 40/2 यानी 20। देखिए 20 किस में हटेगा दोस्तों, 17 में तो आएगा नहीं, तो इसमें आएगा। ठीक, इसके सामने वाला क्लास लीजिए, तो क्लास दोस्तों L1 का मान यहाँ देखिए 144 से 53, तो 144.5 हो गया दोस्तों L1। I का मान दोस्तों 9, अभी हमने बताया था कि 9 हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये F होगा, ये C होगा, तो F का मान दोस्तों यहाँ पर 12 और C का मान दोस्तों यहाँ पर 17। तो A मीडियन बराबर दोस्तों L1 प्लस M-C/F। तो दोस्तों यहाँ पर L1 का मान 144.5 प्लस M का मान दोस्तों आपके पास 20 है, माइनस C का मान 17 है दोस्तों, बटे F का मान जो है दोस्तों 12 और गुना I का मान दोस्तों यहाँ 9 है। तो दोस्तों यहाँ पर कट रहा है, काट दिए, 3 3 9, 3 चौके 12, जो कट रहा काट दीजिए इसको। 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाने पर 3 गुना 3 बटे यहाँ 4 आएगा दोस्तों। तो 144.5 प्लस यहाँ 3 3 9 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक बचा पॉइंट दिया तो दोस्तों 10 हो गया, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मीन से दोस्तों 144.5, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दीजिए 2.20। अब दोस्तों पॉइंट के इस तरफ देखिए 5 और 0, 5 2 5 7, पॉइंट यहाँ है दोस्तों 2 और 4 6, यानी 146.75। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने तरह एग्जामिनी जो स्टूडेंट हैं उसको दोस्तों शेयर कीजिए, इसलिए शेयर करने से उनका भी भला होगा। दोस्तों चैनल पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर
ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में प्रोबेबिलिटी को लेकर, एक्सरसाइज 15 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।